जय हिंद। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राहुल गांधी को घेरने के लिए नया नया हथकंडा अपना रहा है। ताजा मामला क्या है कि आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी के आसपास आरएसएस और भाजपा एक चक्रव्यूह बना रही है नया, जिसके किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऐसे गलत बयानी सर्वनाक किया। और वो देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए झूठ शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता, लेकिन जो गलत बयान दिया है उस पर वो पकड़े गए। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। दोस्त, राहुल गांधी के आरएसएस के एक नुमाइंदे ने राहुल गांधी को घेरने की जब प्रयास किया तो कथित तौर पे मामला है 2017 का। दावा यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार माना था। राहुल गांधी इसको चुनौती दे रहे हैं। जी, यही इसी मामले में सीताराम येचुरी वामपंथी नेता सीताराम येचुरी को भी घेरा जा रहा है इस पे, और उस मामले में शामिल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अदालत में क्या कहा ये बात आपको हम बताता हूं। राहुल ने अपने वकील कुशल मोड़ के जरिए बोरीवली मजिस्ट्रेट की अदालत में 2019 के आदेश को चुनौती देते हुए, जिसमें आरएसएस विचारक और वकील ऋद्धिमान जोशी द्वारा दर्ज कराई गई निजी मानहानि शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस मामले में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ गलत तरीके से आरोपी बना दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पे कर्नाटक प्रदेश के अंदर 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक अलग स्थान और समय पर एक अलग बयान दिया था। राहुल गांधी का पक्ष और क्या कहता है आप ये भी देखिए। उन्होंने तर्क दिया कि जोशी से शिकायत सीआरपीसी की धारा 2018 का उल्लंघन करती है, जो अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग आरोप प्रत्यारोपों के लिए निर्धारित करती है, और संयुक्त मुकदमे की अवधारणा अज्ञात है, कानून के तहत अनिवार्य या फिर स्वीकृत नहीं होता है। तो गौरी लंकेश की हत्या के बाद जो पूरा विवाद हुआ उसमें राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है, वो मामला एक बार फिर से नया ज्वलंत हो गया है। याद आप कर लीजिए कि राहुल गांधी संसद के भीतर अडानी के खिलाफ बयान देते हैं, और तब जाकर के उनके खिलाफ एक मामला जो मानहानि से जुड़ा हुआ है वो एक्टिव हो जाता है। गुजरात प्रदेश के अंदर के 2 अदालतें एक के बाद एक 2 साल की अधिकतम सजा सुना देती है, और राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है। राहुल गांधी उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनकी सांसदी को बहाल करते हैं। अब एक बार फिर से जो ये चक्रव्यूह जो बनाया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, जिसमें उसके सांसदी पे गाज गिराने की जो प्रयास की जा रही है, इस बार जो आरएसएस है। और बड़ा एक सवाल ये भी है कि ये बहुत जरूरी भी इसलिए है कि आजाद भारत के इतिहास में तो राजनीतिक बयानबाजी तो होते रहता है, लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी में अक्सर नेताओं कई लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं। इसके बावजूद भी निशिकांत दुबे, याद होगा, कांग्रेस के एक विधायक दीपिका और टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के लिए यह शब्द का प्रयोग किया था, वो तो बहुत अपने आप में शर्मनाक था। नगरवधु यानी वैश्या, यानी ऐसे कई सारे तमाम मिसाल है जहां बीजेपी के नेताओं ने कई हदों को पार कर दिया है। आपको याद ही होगा जर्सी गांव, कांग्रेस का विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ठीक है, ऐसा कई मिसालें हैं जो आपको बता सकते हैं। और ये किसी और ने नहीं, देश के पीएम मोदी ने कही थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कहने का मतलब सीधा है कि इस तरह की बयानबाजी होती रहती है राजनीति के अंदर, और इन बयानों का इस्तेमाल कर करके विपक्ष पे ऐसा निशाना किया जा रहा है कि उनकी सांसदी छीन ली जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। जाहिर सी बात है किसी भी हाल में विपक्ष को घेर लेना है, चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए, या चाहे मनीष सिसोदिया ले लीजिए, संजय सिंह ले लीजिए, आम आदमी पार्टी के सांसद। और अदालत में आपको पता है कि मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत ने क्या कहा कि कोई भी सबूत नहीं है, क्या चार्जशीट है, किस आधार पे आपने मनीष सिसोदिया को फंसा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया इतने हफ्तों से जेल में बंद है। इतना ही मुद्दा नहीं सिर्फ राहुल गांधी का, मुद्दा ये भी है कि कैसे भी करके विपक्ष पर निशाना साधा जाए, उन्हें घेर लिया जाए, लगातार घेरा जाए। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह के ऊपर जबरदस्त हमला किया।
उनसे सवाल किया कि भाजपा आप पर हमला करती है वंशवाद को लेकर के। राहुल से सवाल किया पत्रकार ने, तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बताइए जैसा कौन है, पंकज सिंह कौन है, पंकज सिंह के पिताजी कौन है, जैसा के पिताजी कौन है, सुन लीजिए एक बार। Which party, what does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynasty politics. Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. दोस्तों यहाँ पे दिक्कतें क्या आती है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी आरएसएस लगातार साजिशें करती रहती है, लेकिन ये शख्स जो है डरने का कोई इसमें नामो निशान नहीं दिखता। और ये जो है बीजेपी और संघ में बौखलाहट की एक नई वजह बन गई है। बौखलाहट का आलम ये है दोस्त कि गृह मंत्री जी देश के अमित शाह मंच पर खड़े होकर के गलत बयानी कर देते हैं, कहते हैं कि आईआईटी और आईआईएम भाजपा ने बनाया पहला देश के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा ये गृह मंत्री जी ऐसा झूठ क्यों कहा, और ऐसा इसलिए भी कहते कि उनको पता है कि ये प्रचार तंत्र है, उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए होता है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इससे पहले भी कर चुके हैं। आप जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस नेशनल प्लेटवार सुप्रिया सुनीत के बयान जो है, अमित शाह जी आपकी पैदाइश 1964 के पर आप झूठ के पुतले हैं, लेकिन ये वाला तो आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया। ये पंडित नेहरू की दूरदर्शिता ही थी कि इस देश के पहले आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एनआईटी आपके जन्म से पहले बन चुके थे देश में। आपने यह सुन लिया था कुछ देर पहले अमित शाह जी ने क्या कहे, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी ये सब भाजपा वालों ने बनाया। और सुप्रिया सुनीत जो है बाकायदा तारीखें बता रही है। ये 1951 के अंदर पहला आईआईटी खड़गपुर, 1956 में पहला एम्स दिल्ली के अंदर, 1959 पहला एनआईटी वारंगल, 1961 पहला आईआईएम कोलकाता के अंदर बना था। नेहरू आप लोगों के तरह ना ओछी राजनीतिक करते थे, नहीं रोना रोते थे, राष्ट्र निर्माण करते थे। आप भी प्रयास कीजिए। वैसे झूठ फैलाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा आपका स्टोर नील बट्टे सन्नाटा। तो इस तरह के सुप्रिया सुनीत ने हमला किया। और एक बात और दोस्तों कि क्या कारण है कि बीजेपी जब भी अपनी राजनीति को करती है तो वो झूठ का बिल्कुल सहारा लेती रहती है। जब भी अपनी राजनीतिक प्रचार करती है तो अनर्गल रास्तों बना लेती है। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको कह दिए कि उनकी सांसदी को फिर से खत्म करने की कोशिश है, एक बार नए तरीके से साजिश की जा रही है। ऐसा आपको स्टार्टिंग में ही हम कहा, भारतीय राजनीति के अंदर इस तरह के बयान होते रहता है। करते निशिकांत दुबे के ऊपर जब केस हुआ किसने किया, जो 2 महिलाओं के लिए नगर वधु शब्द का इस्तेमाल कर दिया, एक सांसद और एक विधायक। आपको अमित शाह जी का एक और बयान आपको बताता हूं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले का बयान। इस बयान में अमित शाह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं ने झूठ फैलाया था। और झूठ क्या था कि अखिलेश यादव ने अपने ही पिताजी को तमाचा मार दिया। उसके बाद अमित शाह जी कहते हैं कि यह झूठी खबर मगर वायरल हो गई, और फिर हर कोई यह कहने लगा जो अपने पिता का ना हुआ वो राज्य का कैसे हो जाएगा। खबर झूठी थी मगर वायरल हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष उस टाइम के बोल रहे थे, खुलेआम गलत बयानी कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे और झूठ का सहारा। यही कारण है कि अमित शाह जी ने यह कहा कि आईआईएम, एनआईटी और आईआईटी बीजेपी वालों ने बनाया।
जय हिंद, जय भारत।